हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों लाभ हानि, और लाभ हानि में यह लाभ हानि का 8वां वीडियो रहेगा। इसके पहले हमने 1 से लेकर 7 तक का वीडियो बनाया हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं उन 7 वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। 8वां वीडियो में पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 12% लाभ के स्थान पर 20% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रेता को ₹40 अधिक प्राप्त होते। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इस सवाल में देखिए आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। और सवाल में क्या दे रखा है आपका, एक बार 12% के लाभ पर बेच रहा है, एक बार जो विक्रेता है वह 12% के लाभ पर बेच रहा है, और दूसरी बार 20% के लाभ पर बेच रहा है, दूसरी बार 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो इस सवाल को देखिए, पहले हम आपको बेसिक से बताएंगे, फिर उसके बाद आपको ट्रिक भी बताएंगे, जिससे आपका केवल 5 सेकेंड के अंदर में यह सवाल हल हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। तो पहले हम एक सवाल में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद आगे से जितने सवाल मैं आपको बताऊंगा सबको ट्रिक के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा। तो देखिए इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। एक विक्रेता को यानी कि 12% के लाभ पर बेचता है, तो मान लीजिए कि विक्रय मूल्य इस टाइम का SP1 है। 12% के लाभ पर अगर बेचता है तो मान लिया कि उस टाइम विक्रय मूल्य SP1, और जब 20% के लाभ पर बेचा वस्तु को तो उस टाइम का विक्रय मूल्य मान लीजिए SP2। ये हो गया। और एक चीज़ और आप मान लीजिए कि इस वस्तु का क्रय मूल्य जो है CP, मान लीजिए कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, CP है, क्रय मूल्य माना CP है। तो आप क्या करिए कि 12% के लाभ पर विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला हमने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, लाभ हानि के पहले वीडियो में बताया हुआ है। जिनको अगर फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है, विक्रय मूल्य का फार्मूला नहीं याद है, सबसे पहले उसको याद कर लें, फिर उसके बाद सवाल को हल करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। तो विक्रय मूल्य बराबर आपका फार्मूला होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कोष्टक में 100 प्लस प्रतिशत लाभ, 12% का लाभ हो रहा है तो प्रतिशत लाभ के स्थान पे 12 लिखना है, और डिवाइड बाई 100। ये आपका फार्मूला होता है क्रय मूल्य कोष्टक में 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए 100 में 12 जुड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 112 CP और डिवाइड बाई 100। ये आपका क्या निकल गया दोस्तों, SP1 निकला आपका। ये SP1 बराबर 112 CP बटे 100। इसी तरह से SP2 निकाल लीजिए। तो आपको हमने बताया कि विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर आपका फार्मूला होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने CP माना है, तो हो जाएगा क्रय मूल्य कोष्टक में 100 प्लस प्रतिशत लाभ। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य कोष्टक में 100 प्लस प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ इसमें 20% का हो रहा है, तो लिख देना है प्रतिशत लाभ के स्थान पे 20%, और डिवाइड बाई करना है 100। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 में 20 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 120, तो हो जाएगा ये 120 CP बटे 100। तो यहाँ से देखिए SP2 बराबर 120 CP बटे 100 निकल गया, और SP1 आपका 112 CP बटे 100 निकल गया। तो देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि जब ये 20% के लाभ पर बेच रहा है, जब ये 20% के लाभ पर बेच रहा है तो इसको 40 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है। 40%, ये 40 रुपया जो है आपका अधिक प्राप्त हो रहा है जब ये 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो देखिए इस सवाल में क्या हो जाएगा, ये आपका SP1 है। SP1 क्या है, जब ये 12% के लाभ पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य SP1, और जब 20% के लाभ पर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य आपका SP2 है। विक्रय मूल्य जब 20% के लाभ पर बेचेगा तो SP2। तो देखिए सवाल में कह रहा है कि ये जो विक्रय मूल्य है ये 40 रुपये अधिक है। सवाल में, सवाल को जो जब आप पढ़ेंगे सही से तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ। तो देखिए सवाल में कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेचता है तो उसको 40 रुपये अधिक प्राप्त होता है। किससे 40 रुपये अधिक प्राप्त होता है, ये पहले वाले विक्रय मूल्य से 40 रुपया आपको अधिक प्राप्त होता है। आपको ये 40 रुपया अधिक प्राप्त होता है, यानी कि अगर 40 अगर इस साइड जोड़ दें हम, ये आपका SP2 जब 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो SP2 40 रुपये अधिक प्राप्त होता है, ये वाला SP2। तो हमने SP1 में 40 जोड़ दिया तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं। यही मेन चीज़ है, अगर आप इतना समझ लिए तो आपका सवाल पूरा के पूरा हल हो जाएगा। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, SP1 को उठा के इधर पश्चांतर कर दीजिए, तो आपका इधर जाएगा तो हो जाएगा, इधर बचेगा केवल 40, और इस साइड हो जाएगा आपका SP2 माइनस SP1। तो आगे मैं इधर हल कर लेता हूँ अब।
आपका क्या हो जाएगा, देखिए sp2 माइनस sp1 है, तो sp2 बराबर क्या निकाला हमने, sp2 बराबर 120 cp/100। तो इस sp2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 120 cp/100। तो आपका हो जाएगा ये 120 cp/100, फिर ये माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, और फिर आपका sp1 है, sp1 बराबर हमने निकाला है 112 cp/100। तो हो जाएगा आपका ये 112 cp/100, अब बराबर आपका क्या है, ये 40 के, तो बराबर 40 लिख देंगे। और फिर इसके बाद देखिए क्या करिए, नीचे का जो हर है बराबर है दोनों का, तो आपका 120 में से 112 घटेगा तो आपका आएगा 8 cp/100, और बराबर आपका ये 40 है। तो यहाँ से आपका देखिए 8 पंचे 5 हो जाएगा, 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो आपका ये cp बराबर निकल के आएगा 100 पचे 500। तो यहाँ से cp आपका क्या है, ये cp ही आपका क्रय मूल्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा, 500 रुपये। आप अब देखिए इसी सवाल को आप ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। आपका ट्रिक के माध्यम से केवल 5 सेकेंड में यह सवाल आपका हल हो जाएगा। तो आप देखिए इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, यही मैं आपको बताता हूँ। देखिए ट्रिक से कैसे करेंगे इसको, ट्रिक आपका कहता है डायरेक्ट। इस सवाल को देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। ट्रिक आपका देखिए क्या है, पहले 12% के लाभ पर 20% के स्थान पर बेचा गया होता, तो यानी कि पहले 12% के लाभ पर बेच रहा है, 12% के लाभ पर बेच रहा है, और बाद में 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर करिए, ये 12 से कितना 8% अधिक पे बेच रहा है ना, तो 12 और 20 का अंतर करेंगे तो क्या आएगा, आपका 8% आएगा, यानी कि 12 से ये 8% अधिक है। जब ये 8% अधिक है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, जब ये 8% अधिक है तो इसको 40 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है। तो 8% को बराबर दिखाना है 40 रुपये के, क्यों, क्योंकि जब 8% अधिक हो रहा है तो आपको 40 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है, तो 8% की अधिकता बराबर 40 के दिखा देंगे। तो आपका यहाँ से 1% पे कितना अधिक होगा, 1% पे कितना अधिक होगा दोस्तों, 8 पंचे यानी कि 5 रुपये के, 1% पे 5 रुपया। तो आप निकाल दीजिए इसी तरह से 100% पे कितना हो जाएगा, 100% पे आपका हो जाएगा ये 500 रुपया। तो ये जो 500 रुपये आया, जो 100% पे निकालेंगे जो आएगा वही आपका क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ से भी आपका देखिए 100% पे निकाला तो आपका ये 500 रुपये आया। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, ये ट्रिक के माध्यम से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 25% लाभ के स्थान पर 18% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रेता को रुपया 420 कम प्राप्त होते, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इस सवाल में भी आपका वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, और विक्रेता पहली बार वस्तु को बेच रहा है तो वो 25% के लाभ पर बेच रहा है, और दूसरी बार जो है 18% के लाभ पर बेच रहा है। और जब दूसरी बार 18% के लाभ पर बेच रहा है तो उसको जो है 420 रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए इस सवाल को, इसके पहले हमने आपको बेसिक से करना चाहते हैं, तो बेसिक मेथड पहले सवाल में आपको बताया, आगे से जितना भी सवाल आपको मैं बताऊंगा सब में ट्रिक ही बताऊंगा। तो देखिए आपका ट्रिक के माध्यम से क्या हो जाएगा, पहली बार आपका क्या 25% के लाभ पर बेच रहा है तो आपको ये 25 लिख लेना है। आपका ये 25% के लाभ पर बेच रहा है तो 25% लिख दिया। बाद में आपका क्या 18% के लाभ पर लगा बेचने, तो हमने 18 लिख दिया, 18% के लाभ पर लगा बेचने। तो वो फिर इसके बाद क्या करिए, इन दोनों का अंतर करिए, इन दोनों का अंतर 25 में से 18 को घटाएंगे तो आपका आएगा 7%। अंतर करेंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों, 7% आएगा। तो ये क्या पहले 25% पे बेच रहा था, बाद में 18% पे लगा बेचने, तो आपका कितना प्रतिशत कम हो गया दोस्तों, 7% कम हो गया। तो जब ये 7% कम हुआ, आप बात को पकड़िएगा, जब ये 7% कम हुआ लाभ तो आपको 420 रुपये, जो विक्रेता था उसको 420 रुपये कम प्राप्त होने लगा, यानी कि 7% की कमी हुई तो विक्रेता को जो है 420 रुपये कम प्राप्त हुए। तो इस 7% को क्या करना है, इस 420 रुपये के बराबर दिखाना है, यानी कि जब 7% की कमी हो रही है तो आपका विक्रेता को 420 रुपये क्या कम प्राप्त हो रहा है। तो हमने 7% को 420 रुपये के बराबर दिखा दिया। तो फिर देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 1% पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब आप 1% पे निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ये 420 और डिवाइड बाई हो जाएगा 7 के। और जब आप 100% पे निकालेंगे तब क्या होगा, देखिए आप इसी को आप जब 100% पे निकालेंगे, ये आपका 1% पे था, जब आप 100% पे निकाल लीजिए तो क्या होगा, 420 इंटू आपका क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 100 के, डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 7 है ना, 7 हो जाएगा डिवाइड बाई 7 के।
तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, 7 एक कम 7, 7 छः के 42, ऊपर 60 आएगा, 60 का गुणा 100 में करेंगे तो 100% पे जो राशि आएगी आपका हो जाएगा 6000। जो राशि आएगा आपका आएगा 6000। तो जो 100% पे राशि निकालेंगे वही आपका वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो देखिए आपका चारों ऑप्शन में से 6000 कहाँ पे, डी वाला सही है, रुपया 6000। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो आपका वस्तु का क्रय मूल्य 6000 रुपया है, यही आपका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 27.75% हानि के स्थान पर 18.75% हानि पर बेचा गया होता तो विक्रेता को रुपया 468 अधिक प्राप्त होते, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इस सवाल में भी आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, और सवाल में आपको देखिए इसके पहले जो सवाल दिया था यहाँ पे लाभ और यहाँ भी लाभ दिया होता था, लेकिन इस सवाल में क्या है कि दोनों जगह हानि दिया है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, सेम जो इसके पहले कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट अभी भी रहेगा। तो देखिए क्या करिए, पहले ये 27.75% के हानि पर बेच रहा है तो इसको लिख लीजिए 27.75%, और फिर बाद में 18.75% की हानि पे लगा बेचने, तो इसको भी लिख लीजिए आप 18.75%। और फिर देखिए क्या करिए आप, इन दोनों का अंतर कर लीजिए, इन दोनों का अंतर कर लीजिए। तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो आपका आएगा 9%। आपका क्या आएगा दोस्तों, 9%। और जो ये 9% आया इसको आपको बराबर दिखा देना है, जो यहाँ पे कम या अधिक राशि दिया होगा, यहाँ पे देखिए 468 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो 9% जो इन दोनों का अंतर आएगा उसको दिखा देना है इस राशि के। तो क्या हो जाएगा, 9% बराबर क्या हो जाएगा, 468 के आपको दिखा देना है जो यहाँ पे इन दोनों का अंतर आएगा। तो आपका 9% बराबर 468, और यहाँ पे आपको निकालना है 100% पे, और 100% पे निकालने पे जो राशि आएगा वही आपका क्रय मूल्य होगा। तो आप यहाँ से अगर 1% की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से 1% की चर्चा करें तो आपका ये हो जाएगा 468 डिवाइड बाई ये 9 इसके नीचे आ जाएगा। और फिर इसी तरह से अगर ये 100% पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम 100% पे बात करें तो आपका ये हो जाएगा 468 डिवाइड बाई 9 और इंटू 100 हो जाएगा। तो आपका देखिए 9 से ये पूरा कटेगा राशि, 9 पचे 45, और फिर इसके बाद 1 9 दूनी 18, 52 आएगा। 52 का 100 में जब गुणा होगा तो आपका हो जाएगा ये 5200। क्या हो जाएगा, 5200। तो ये 100% पे हमने निकाला, कितना आया दोस्तों, 5200। तो यही 5200 रुपये आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5200 रुपया। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि किसी वस्तु को 13.23% हानि के स्थान पर 24.73% हानि पर बेचा गया होता तो विक्रेता को रुपया 69 कम प्राप्त होते, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए आप सीख गए होंगे तो वीडियो को स्टॉप करके इसको हल करने का प्रयास करिए, और जो लोग नहीं सीखे हैं इसको सीखने का प्रयास करें। तो देखिए पहले वस्तु को 13.23% हानि के स्थान पर 24.73% हानि पर बेच रहा है। तो आप क्या करिए, लिख लीजिए पहले 13.23% के हानि पे ना, तो इसको लिख लीजिए 13.23% के हानि पे बेच रहा था, और बाद में 24.73% के हानि पर। तो आपका क्या हो जाएगा, 24.73% के हानि पे बाद में लगा बेचने। तो हमने बताया आपको कि इन दोनों का अंतर करना है, इन दोनों का अंतर करिए। देखिए क्या हो जाएगा, 3 में से 24 में इसमें से इसको घटाना पड़ेगा क्योंकि ये वाला राशि बड़ा है। तो आपका 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 7 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा आपका 5, और फिर इसके बाद 4 में से 3 को घटाएंगे तो दशमलव लगा देंगे, और फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये दशमलव है तो आपका हो जाएगा दशमलव लगा दिया। फिर उसके बाद 4 में से 3 को घटाएंगे तो आपका आएगा 1, और फिर 2 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा आपका 1। तो इन दोनों का अंतर जो आया 11.50% आया। तो हमने आपको बताया कि जो अंतर आता है उसको बराबर दिखाना है। किसके बराबर दिखाना है, यहाँ पे जो राशि कम या अधिक दिया होगा, यहाँ पे देखिए 69 रुपया कम प्राप्त होता, तो ये जो अंतर दोनों का निकाला इसको बराबर दिखा देना है 69 रुपीज़ के, 69 रुपीज़ के। और फिर इसके बाद क्या करना है आपको, आपका ये 11.50% पे 69 रुपये आ रहा है, तो 1% पे निकालेंगे तो क्या आएगा आपका,
अगर इसी को हम 1% पे निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा 69 डिवाइड बाई 11.50 नीचे आ जाएगा। अगर इसी को हम 100% पे बात करें, अगर हम इसी को 100% पे निकालें तब क्या हो जाएगा? 100% पे निकालेंगे तो इसमें 100 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो आप देखिए 69 इंटू 100 इंटू ये 0.10 है, इसमें 10 से नीचे भी गुणा करिए, 10 से ऊपर भी, 10 से ऊपर गुणा कर दिया और 10 से नीचे गुणा करेंगे तो ये 10 खत्म हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 115। और फिर देखिए इसको कट कर लीजिए 5 से, 5 दूनी और 5 से इसको कट करेंगे तो आपका आएगा 5 दूनी 5 तियाइन 15, 23 आएगा। और फिर 23 तियाइन 69, 3 तो हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 का गुणा 100 में करेंगे तो आपका आ जाएगा ये बराबर 600 के। आपका क्या आएगा दोस्तों? 600 रुपये। तो आपका 100% पे आपको निकालना होता है। 100% निकालने पे, 100% पर निकालने पे जो राशि आएगा वही आपका क्रय मूल्य होगा। तो 600 रुपये आया, तो आपका ऑप्शन नंबर ये बी वाला सही हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए।